तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया बैकलैश के बारे में, जो कि बस सबसे कुछ ही दिन दूर है। इस संडे को हमको देखने को मिलेगा। इंडिया के हिसाब से आपको पता है मंडे को हम लोग सुबह सुबह शोज को एंजॉय करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि कार्ड के ऊपर वैसी चीज़ें नहीं है जैसे कि हम लोगों ने ओरिजिनली सोची थी, बट स्टिल काफ़ी सारी मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें होने वाली बैकलैश के अंदर जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में, मैचेस के बारे में जो कि होंगे रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर, क्या होंगे सरप्राइजेस, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर रेसलमेनिया बैकलैश 2022। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि धांसू मैच है शो के ऊपर, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। ये रीमैच है रेसलमेनिया के लिए, रेसलमेनिया का रीमैच रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। बड़ी सही चीज़ WWE ने करी है। अब जब कोडी रोड्स पहले आए थे, ठीक है, तो क्लियर था कोडी रोड्स आ रहे हैं, सेथ रॉलिंस के सामने उनका रिटर्न होने वाला है WWE के अंदर, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी एंड चांस कि कोडी रोड्स मैच को हारने वाले हैं। बट नाउ थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। कोडी रोड्स अब वो बंदा है जो कि WWE के अंदर आ चुका है, सेथ रॉलिंस वो बंदा है जो कि रिसेंटली मैचेस पे मैचेस हार रहा है। बट नोट करने वाली बात ये है कि WWE सेथ रॉलिंस को इतने टाइम तक कभी भी लल्लू पंजू नहीं दिखाती है। तो कोडी रोड्स के अगेंस्ट में इस बार सेथ रॉलिंस उतर रहे हैं, तो ये सेथ रॉलिंस डिफरेंट है जो कि पहले थे। अकॉर्डिंग टू सेथ रॉलिंस इस बार उनको पता है उनका अपोनेंट कौन है, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड है। बट अगर हम मैच के रिजल्ट के ऊपर जाएं तो क्यों सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत सकते हैं, उसके पीछे मैंने आपको रीजन दे दिया कि भैया उनके लिए ये मैच जीतना जरूरी है और WWE इतना उनको लूल नहीं दिखाएगी। बट अगर हम कोडी रोड्स के हिसाब से देखें तो अभी उनका WWE के अंदर मोमेंटम चल रहा है, और इस मोमेंटम को WWE मेरे ख्याल से एटलीस्ट तब तक रखने वाली है जब तक कि उनका सामना रोमन रेंज से ना हो जाए। तो काइंड ऑफ वो भी रोमन रेंज की तरह मेरे ख्याल से शायद एक अनस्टॉपेबल बुकिंग के अंदर आ रहे हैं, जब उनको कोई भी सुपरस्टार नहीं हरा सकता, चाहे वो सेथ रॉलिंस ही क्यों ना, चाहे वो उनका दूसरी बार का मैच ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या सेथ रॉलिंस हारेंगे, क्या सच में ऐसा होने वाला है। बट जो मेरी प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए रहेगी कि रेसलमेनिया की तरह इस बार भी कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर हरा देंगे। आई थिंक राइवलरी को अगर स्ट्रेच करना है तो कुछ क्लिफ हैंगर हो सकता है, कुछ लटकाने वाली बुकिंग हो सकती है। बट फिर भी मेरा जो ज़्यादा झुकाव है वो कोडी रोड्स की तरफ है कि आई थिंक जो है इस मैच के अंदर वो जो है बाजी मार जाने वाले हैं। एजे स्टाइल्स वर्सेस एज का भी मैच है जहाँ पर डेमन प्रीस्ट जो है रिंग साइड के ऊपर नहीं होंगे। अगेन सेम स्टोरी है, एजे स्टाइल्स वो बंदा जो कि लगातार मैचेस हारा, रेसलमेनिया की बात करें तो वहाँ पर भी एज के सामने हारा। तो आखिर और कितने लॉस WWE डालने वाली है एजे स्टाइल्स के खाते में। एज से वो ऑलरेडी हार चुके हैं, क्या वो एज से फिर से हारेंगे। बट हाँ, नोट करने वाली बात इस बार ये है कि शायद WWE ने डेमन प्रीस्ट को रिंग साइड से हटा के एक डोर ओपन किया है एजे स्टाइल्स के लिए कि शायद वो इस मैच को जीत सकते हैं, और इस बात के चांसेस भी हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा एज के पास भी कि भैया मेरे साथ तो मेरा बंदा ही नहीं था, तो इस वजह से जो है मैं मैच में हार गया। बट फिर भी मुझे लगता है कि एजे स्टाइल शायद फिर से हारने वाले हैं, क्योंकि एज अभी अपनी एक स्टेबल फॉर्म करने जा रहे हैं। इस समय उनको मोमेंटम की ज़रूरत है, WWE इस बात को जानती है। एजे स्टाइल्स ऑलरेडी मोमेंटम पर है नहीं, तो आखिर क्यों ना उसी बंदे की गाड़ी को धक्का दिया जाए जिसकी गाड़ी ऑलरेडी चल रही है। तो मेरे ख्याल से फिर यहाँ पर एज की जो है विक्ट्री हो सकती है। हालांकि ये मैच काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है मेरी जो प्रेडिक्शन है इस मैच में गलत हो, बट स्टिल आई विल गो विद रेटेड आर सुपरस्टार एज। बॉबी लैशली और ओमोस का भी मैच होने वाला है। यहाँ पर मेरे लिए पिक्चर थोड़ी सी क्लियर है। देखो, बॉबी लैशली ने ओमोस को हराया रेसलमेनिया के अंदर, जो कि काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि मैंने अपनी स्पेकुलेशन के अंदर कहा था कि हाँ ऐसे हो सकता है, बट फिर भी बिलीव होना मुश्किल था। आई थिंक मैंने रेसलमेनिया के लिए फिर भी ओमोस को ही प्रेडिक्ट किया था, बट बॉबी लैशली को हराया। तो अब क्या ही बचता है भाई, MVP आ गया तो क्या ही उखाड़ लेंगे। जब बॉबी लैशली को स्ट्रॉन्ग दिखाना ही है तो चाहे ओमोस आ जाए चाहे MVP आ जाए, मेरे ख्याल से अब बॉबी लैशली को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बॉबी लैशली के लिए रहेगी। हालांकि अगेन राइवलरी स्ट्रेच करनी है तो फिर से वो कुछ उल्टी सीधी बुकिंग कर सकते हैं, बट आई थिंक बॉबी लैशली को यहाँ पर जीतना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब नहीं जीते तो फिर रेसलमेनिया के अंदर जीतने का भी उनका ऐसे कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनने वाला है। हैप्पी कॉर्बिन और मैट कैप मॉस का भी मैच होगा। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस मैच के लिए कोई एक्साइटमेंट ना हो, या फिर लग रहा हो कि क्या ही है, मतलब क्या इन्वेस्ट करें हम। एक तरफ हैप्पी कॉर्बिन है जिनकी शक्ल देखना लोगों को पसंद नहीं है, एक तरफ मैट कैप मॉस है जो कि ठीक है बट उभरते हुए सितारे, उनको कोई इनका स्टॉक हाई नहीं है। बट ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर इस मैच के रिजल्ट में कहीं से भी मैट कैप मॉस की विक्ट्री हो गई ना, तो समझ लो फिर तबाही ही आ गई। फिर मैट कैप मॉस समझ लो आप कुछ अलग ही लेवल पर जाने वाले हैं, क्योंकि बैरन कॉर्बिन, हैप्पी कॉर्बिन वो बंदा है जिसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसने WWE के अंदर बहुत कुछ ऐसा उखाड़ लिया, लेकिन कांस्टेंट बुकिंग रहती है हैप्पी कॉर्बिन की। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिए गए, उनको बिल्कुल ही लुल कर दिया। तो ऐसे में मैट कैप मॉस का हराना मेरे ख्याल से हैप्पी कॉर्बिन के सामने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो सकती है। लेकिन क्या वो विक्ट्री रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर आ रही है? वेल, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मैट कैप मॉस कॉर्बिन को हराएंगे, बट आई थिंक उसके लिए अभी वो टाइम सही नहीं है। शायद इस राइवलरी को WWE स्ट्रेच करके
फिर एक प्रीमियम लाइव इवेंट के ऊपर जाएगी और शायद फिर वहाँ पर जो है जीत या फिर हार, मतलब जो हार है वो हो सकती है हैप्पी कॉर्बिन की, और जो विक्ट्री है वो मैडकैप मॉस को मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहेगी हैप्पी कॉर्बिन के लिए कि वो इस मैच में मैडकैप मॉस को हरा देंगे। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए धांसू तगड़ा कड़क मैच है, आई क्विट मैच, रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का। अब देखो भाई, इस मैच के लिए मेरी एक्साइटमेंट सच में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो के अंदर भी कहा था कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कैसे रोंडा राउजी आई क्विट कह सकती हैं और कैसे शार्लेट फ्लेयर आई क्विट कह सकती हैं। फिर जब मेरे दिमाग में यह आता तो मुझे ये लगता है कि कहीं हमारा पोपट तो नहीं होने वाला, कहीं इतनी सारी हाइप बना के ऐसे स्टिपुलेशन डलवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड में सब कचरा कर दे। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने दिल में इस बात का भी डाउट आ रहा है, बट इतना ज़्यादा मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा। आई होप इस मैच का रिजल्ट निकले, कोई एक सुपरस्टार आई क्विट कहे, लेकिन वो कहेगा कौन? रोंडा राउजी यार एमएमए का करियर, शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना उनका बढ़िया करियर है, कभी उनको जो ऐसे हार झेलने की आदत नहीं है। बट क्योंकि ऑलरेडी शार्लेट फ्लेयर विक्ट्री ले चुकी हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो क्या रोंडा राउजी को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना वीक दिखाएगी कि वो आई क्विट मैच के अंदर दूसरी बार शार्लेट को 1-on-1 मैच में फेस करने के बाद फिर से हार जाएंगी? इस बात के चांसेस मुझे कम लगते हैं। हाँ, शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत सकती हैं, पूरे चांसेस हैं, बट अगर एक लेवल सेट करना हो तो यार रोंडा राउजी का लेवल मेरे थोड़ा ऊपर है कि उनके इस मैच में विक्ट्री लेने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहने वाली है रोंडा राउजी के लिए कि शी विल बिकम आवर न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन एंड शार्लेट फ्लेयर विल से आई क्विट। 6-मैन टैग टीम मैच जो कि शो का मेन इवेंट होने वाला है, ड्रू मैकिंटायर एंड रॉ टैग टीम चैंपियंस रैंडी ओर्टन एंड रिडल वर्सेस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस, और साथ में होंगे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस दी यूसोस। इंट्रोडक्शन इतना लंबा है। अब देखो सीन क्या है, यूनिफिकेशन वाला मैच हो रहा था तब तक तो हमको लग रहा था कि ठीक है, ब्लड लाइन को उनको, जब रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तो भाई ब्लड लाइन का पार्ट उस भी तो ऑब्वियस सी बात है, रिडल और रैंडी ओर्टन तो जीतने वाले हैं नहीं, और जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस हैं वो बन जाएंगे आरके ब्रो। बट थिंग्स अब चेंज हो चुकी हैं क्योंकि यूनिफिकेशन करने वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस पूरे सिनेरियो से गायब कर दिया है। अब बात है रोमन रेंस के ड्रू मैकिंटायर से और ऊसोस की आरके ब्रो से। आई थिंक ये राइवलरी टैग टीम वाली अलग जाके भी स्ट्रेच हो सकती है, बट फिलहाल फोकस है कि रोमन रेंस मैच के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब देखो इसके बाद जाके मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का सिंगल्स मैच होगा, और अगर ये सिंगल्स मैच तक ड्रू मैकिंटायर को जाना है तो एटलीस्ट उनको एक विक्ट्री रोमन रेंस के ऊपर लेनी होगी, चाहे वो 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर है। सोचो ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस की फ्यूड करनी है, वो ऐसे होगी क्या कि ड्रू मैकिंटायर हार गए फिर भाई बंदा स्मैकडाउन के शो पे क्या मुंह लेके आएगा कि मैं हारा हूँ मुझे मैच ही, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो चांस है वो ज़्यादा ड्रू मैकिंटायर एंड आरके ब्रो का बनता है कि वो इस मैच में ब्लड लाइन को हरा दें। हालांकि ब्लड लाइन का हारना एक बहुत बड़ी चीज़ होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि ब्लड लाइन एक बहुत तगड़ी स्टेबल है। हाँ, ऊसोस कई बार कचरा कर देते हैं, लेकिन ऊसोस की वजह से अगर रोमन रेंस उस मैच में है और वो मैच रोमन रेंस हार रहे हैं तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो रोमन रेंस का दिमाग किस तरीके से सनकने वाला है। तो आई थिंक वो चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिगर करना चाह रही है और उस वजह से फैंस ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के मैच में। तो मेरी फिर जो यहाँ पर प्रेडिक्शन है वो रहने वाली है रोमन रेंस की ब्लड लाइन के लिए कि वो इस मैच में हारने वाले हैं। क्या लगा आपको मैं बोल रहा हूँ जीतने वाले? नहीं, ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो इस मैच में जीतेंगे, और मेरे ख्याल से फिर इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली जो राइवलरी है उसको आगे लेकर जाएगी। और इस टैग टीम वाली राइवलरी के बाद जो रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर के सिंगल्स कॉम्पिटिशन होंगे, आई थिंक वो रोमन रेंस के जो रेंज चल रहा है उसके अंदर सबसे बेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ड्रू मैकिंटायर पहले वाले ड्रू मैकिंटायर से अलग है। एंड आई थिंक ये बात हमको रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर अच्छे से पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल के मेरी प्रेडिक्शन है, आपकी प्रेडिक्शन क्या मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।